अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़िश्ता एक साल से जायदाद की तकसीम के हवाले से बहुत अहम और बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स दे रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन के प्रॉपर्टीज़ में हिस्से के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जारी किए पिछले एक साल में, और एक सीरीज़ है, चाहे वो ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने का मामला हो या शरई असूल के मुताबिक जायदाद की तकसीम का मामला हो। ज़्यादातर आजकल सिविल केसेस ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में लगते हैं। प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस वो सुनते हैं। आज भी एक बहुत अहम केस हुआ जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला जारी किया है। सबसे पहले हम आपको इस केस के फैक्ट्स बताते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है सवात, वहाँ पे एक शख्स थे, उनका नाम था हबीबुल्लाह। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की और 1986 में वो वफ़ात पा गए। उनके जो तीनों शादियों से जो औलाद थी, बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा था, कुछ को नहीं मिल रहा था। ये केस मतहद अदलिया से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। आज जब इस केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दस्तावेज़ात थे, उनका जायज़ा लिया। पहला जो डॉक्यूमेंट था वो था जिरगे का फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जिरगे के डॉक्यूमेंट के ऊपर एतराज़ उठाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि ये जिरगे का फ़ैसला है, जिरगे के 20 अरकान थे, उनमें से सिर्फ़ एक रुकन ने दस्तखत किए। दूसरा एतराज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि ये जो जिरगे का फ़ैसला है ये दीन इलाही के फ़ैसले को से ऊपर नहीं हो सकता, और जो शरीयत ने जायदाद की तकसीम के हवाले से जो असूल तय कर रखे हैं, जिरगे के फ़ैसले के ज़रिए उन असूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बाईपास नहीं किया जा सकता। दूसरे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी थे इस प्रॉपर्टी के हवाले से, जिसमें जो 2 गवाह पेश किए गए थे दूसरे फरीक की तरफ से, उनमें से एक गवाह की उम्र 7 साल थी, जिसका अंगूठे का निशान था उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया और ये कहा कि 7 साल के बच्चा जो है उसकी गवाही को कैसे तस्लीम किया जा सकता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि क्रिमिनल यानी फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ में अगर कोई 7 साल का बच्चे के हाथों अगर कत्ल भी हो जाए तो उसको फांसी नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि हमारे मुल्क में सच बोलने की जो रिवायात हैं वो सबके सामने हैं कि सच किस तरह से बोला जाता है। एक मौका के ऊपर वकील जो दरख्वास्त गुजार थे, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी कि अदालत ग्राउंड रियलिटी को भी देखे। इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप किस ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। जिस ग्राउंड रियलिटी की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ देखते देखते फ़ौजी आमरों ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाए। ग्राउंड रियलिटीज़ देखते देखते आला अदलिया के जज साहिबान से फ़ौजी आमरों ने ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि आज से 1450 साल पहले जो शरीयत के हवाले से जो जायदाद की तकसीम का असूल है वो तय हो चुका है। कोई भी अदालत यानी बशमूल सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अदालत या जिरगा जो इस्लाम ने जायदाद की तकसीम का जो असूल तय कर रखा है उसको वायलेट नहीं कर सकती, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीनों अदालतों से जो ये केस था प्रॉपर्टीज़ का चलता हुआ आ रहा था, तीनों अदालतों के फ़ैसलों को कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मरहूम हबीबुल्लाह की जो प्रॉपर्टी है उसको तमाम बच्चों में, चाहे वो बेटियां हैं या बेटे हैं, उनमें शरई असूलों के ऐन मुताबिक उस जायदाद को जो है वो तकसीम किया जाए और उनको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि इस हवाले से जो अमल दरामद कोर्ट है वो इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाए। एक मौका के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि सऊदी अरब की एक मिसाल दी उन्होंने। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सऊदी अरब की मिसाल देते हुए कहा कि सऊदी अरब में जो विरासती जायदाद है यानी जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसका सिर्फ 1 दिन में फ़ैसला हो जाता है। वो कैलकुलेटर लेते हैं और उसके बाद शरई असूलों के मुताबिक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है वो हल हो जाता है और फ़ैसला कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम अदल के ऊपर उन्होंने सवालात उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो जायदाद की डिस्प्यूट का केस है
वो उसका फ़ैसला होते होते 40 साल लग जाते हैं। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि हमारे सामने भी ये इस केस की मिसाल मौजूद है, इतना अरसा हो गया है और आज इस केस के ऊपर जो है वो फाइंडिंग आई है, आज इस केस का फ़ैसला हुआ है। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि ख़वातीन के राइट्स के हवाले से भी बहुत अहम फ़ैसले दे चुके हैं। अब जो शरीयत के हवाले से जो जायदाद की तकसीम का जो कानून है पाकिस्तान में, उस हवाले से भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स दे चुके हैं। ये भी उन्हीं अहम फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है जिसकी हमने तफसीलात आपको बताई। बहुत शुक्रिया।